हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। ऑलराइट, वापस आ गई हूँ कि बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप सबके लिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि माइंड ब्रेन्स आप सबको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, आप सबके फेवरेट चैनल पर आपको मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम चैनल पर सारी की सारी सीबीएसई बोर्ड की वीडियोज़। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी बेहतरीन वीडियोस, जहाँ पर अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी अवेलेबल है आप सबके लिए, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपके जो ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप सबको उनको भी बताना है ताकि हिंदी मीडियम चैनल पर वो सब जुड़ जाएं एंड उनको एजुकेशन का प्रॉफिट भी मिलता रहे। राइट, तो स्टूडेंट्स, इस बात को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है। एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो से। पार्ट 5 यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी चैप्टर को। ठीक है, पहले की वीडियोस अगर अभी आपने वॉच नहीं किए हैं तो जल्दी जाकर वॉच कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही फैंटास्टिक इन्फॉर्मेशन आप सबको दी हुई है कि भाई व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद आप सबको मैंने बताया है लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत ही डीपली। राइट, सो अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, आप खुद भी वॉच करिए। फिर हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 5 पे। ठीक है, आज मैं आप सबको एनिमल ट्रांसपोर्ट के बारे में अच्छे से समझाने वाली हूँ। सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑलराइट, चलिए हंसते रहिए एंड फोकस करके मेरे साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, एनिमल ट्रांसपोर्ट हम शुरू कर लेते हैं। इन सम प्लेसेस लाइक इन द डेजर्ट्स and on the mountains we cannot use any of the vehicles। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हमने पढ़ा कि लैंड ट्रांसपोर्ट पे हमारे लिए बहुत सारे व्हीकल्स अवेलेबल होते हैं, है ना। हम लैंड पर ट्रैवल करते हैं बस से, कार से, ट्रेन से, है ना। वाटर में भी हम ट्रैवल करते हैं बोट या फिर शिप से। एयर में भी हम ट्रैवल करते हैं एयरप्लेन से या तो फिर कैसे, हेलीकॉप्टर से। राइट, अब एनिमल ट्रांसपोर्ट क्या है आप सब सोच रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि कुछ ऐसी प्लेसेस जैसे कि रेगिस्तान जैसे इलाके जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है, हर जगह सैंड होती है ना। उन डेजर्ट्स में कोई भी व्हीकल नहीं चल सकती, है ना। माउंटेन्स पर व्हीकल नहीं चला सकते क्योंकि बहुत ही पहाड़ी इलाके होते हैं, सो वहाँ पर एक्सीडेंट्स के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जो रोड्स होते हैं वो अच्छे से कंस्ट्रक्टेड नहीं होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से हमें एनिमल की ज़रूरत होती है। एनिमल्स की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हम ट्रैवल कर पाए, है ना। सो स्टूडेंट्स, ऐसे प्लेसेस पे जैसे कि डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स, ठीक है, हम कोई भी व्हीकल यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, डेजर्ट्स में क्यों नहीं कर पाते? डेजर्ट में सैंड होती है ना। उसके बाद माउंटेन्स में आपको पता है कि भाई जो रोड्स है वो कितने ख़राब होते हैं, कंस्ट्रक्टेड नहीं होते हैं, सो रोड्स पर व्हीकल नहीं यूज़ की जाती। राइट, सो हेयर एनिमल्स आर यूज टू मूव थिंग्स एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, ऐसी जगहों पर, पहाड़ों पे या फिर रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट्स में एनिमल्स का यूज़ किया जाता है सामान को मूव करने के लिए या फिर लोगों को मूव करने के लिए। ठीक है, पीपल मूव करते हैं एनिमल्स के थ्रू या फिर उनके गुड्स भी। ठीक है, यानी कि उनका लगेज भी एनिमल्स के ऊपर रखकर क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं, है ना। क्योंकि एनिमल्स मूव करते हैं, है ना। तो एनिमल्स के ऊपर कौन बैठते हैं? एनिमल्स के ऊपर भाई इंसान बैठते हैं, उनका सामान होता है साथ में। राइट, सो ऐसे ही जो काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, इजीली हम ट्रैवल कर सकते हैं। कौन से एनिमल्स होते हैं? एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेज, डंकीज आर सम ऑफ द एनिमल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड लोड्स। सो ये कुछ एनिमल्स हैं जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। जैसे एलिफेंट्स और क्या है, कैमल्स, हॉर्सेस, डंकीज। ठीक है, सो इनके ऊपर इंसान बैठ के या फिर उनका सामान रखकर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, सो इजीली गुड्स एंड पीपल का मूवमेंट होता है इन एनिमल्स की वजह से। राइट, सो एनिमल्स हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये रहे कुछ एनिमल्स, आप सब देख रहे हैं कि कैसे ट्रैवल करते हैं इन डेजर्ट्स में एंड माउंटेन्स में। राइट ना, सो ये जो एनिमल्स हैं हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। राइट, फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। अब स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको एनिमल ट्रांसपोर्ट तो समझा ही दिया है, अब मैं आप सबको फ्यूल्स और व्हीकल्स के बारे में भी समझा देती हूँ। ठीक है, कि भाई जो गाड़ियाँ मैंने आपको बताया, जो बस,
और वैन, है ना, ये सब हम जो यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, सो इनके अंदर कुछ फ्यूल्स डालते हैं, है ना, ताकि वो गाड़ियाँ भी चले रोड पर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम टाइम पर खाना खाते हैं, टाइम पर पानी पीते हैं, है ना, तभी हमारी बॉडी फंक्शन करती है। अगर हम बिल्कुल भी खाना खाना बंद कर दें, पानी पीना बंद कर दें, तो क्या हमारी बॉडी फंक्शन करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी, हम बहुत बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। एंड हमारी बॉडी बिल्कुल भी हालत नहीं रहेगी कि हम फंक्शन करें, हमारी बॉडी की जो हालत हो जाएगी एकदम खराब की, फंक्शन ही नहीं कर पाएगी अच्छे से, है ना। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है, ऐसे ही व्हीकल्स में यानी कि ऐसी गाड़ियों में भी कुछ फ्यूल्स डालने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि भाई गाड़ियाँ भी अच्छे से रोड पर चलें, है ना। सो इन व्हीकल्स में ऐसे कौन से फ्यूल्स की ज़रूरत है मैं आप सबको बता देती हूँ। जैसे कि कार, स्कूटर, बसेस, एरोप्लेन्स यूज़ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, ठीक है। सो ऐसे व्हीकल्स में यानी कि ये जो व्हीकल्स हैं, कार, स्कूटर्स, बसेस, एरोप्लेन्स में भी, ठीक है, फ्यूल डालने की ज़रूरत होती है। तो कौन से फ्यूल होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, राइट। जैसे कि आप अपने पापा मम्मी के साथ भी जाते होंगे, है ना, कभी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, सो आपको वो फिल करवाने के लिए जाना पड़ता है ना, फ्यूल स्टेशन पर, है ना, फ्यूल स्टेशन पर जहाँ पे आपको आपकी गाड़ी में वो फ्यूल फिल किया जाता है, पेट्रोल वगैरह। सो एज वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड टू वर्क एंड प्ले, है ना, जैसे कि हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, है ना, कहाँ से मिलती है एनर्जी? फूड से, ताकि हम खेल पाएँ, अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, है ना, अच्छा अपना काम कर पाएँ। सो वैसे ही व्हीकल्स को भी एनर्जी मिलती है। व्हीकल्स को एनर्जी कौन देता है? व्हीकल्स को ही ये एनर्जी देते हैं, ये फ्यूल्स, ठीक है। वी मस्ट सेव फ्यूल, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जो है वो सेव भी करना चाहिए, है ना। वी मस्ट इंस्टॉल एंटी पोल्यूशन डिवाइस ऑन आर व्हीकल्स। अब व्हीकल्स में एंटी पोल्यूशन डिवाइस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी गाड़ी से ये इन्वायरमेंट बिल्कुल भी पोल्यूट ना, ठीक है। सो अगर स्टूडेंट्स आपकी ये व्हीकल्स, अगर आपके पास व्हीकल्स हैं, कार, स्कूटर, सो अगर उसमें एंटी पोल्यूशन डिवाइस जो है वो अच्छे से फिक्स्ड नहीं है ना, सो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, इस बारे में बताइए कि एंटी पोल्यूशन जो डिवाइस है उसे अच्छे से फिक्स करवा लें, ताकि जो है हमारी इन्वायरमेंट बिल्कुल भी पोल्यूट ना, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो हम भी अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, राइट। तो बिल्कुल ये स्टेप आप लीजिए, है ना, एंटी पोल्यूशन डिवाइस आप फिक्स करवाइए व्हीकल्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीएनजी इज लेस पोल्यूटिंग देन पेट्रोल और डीजल। अब आप सबको तो पता ही होगा कि आजकल यानी कि इस जनरेशन में अब आप सबके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से क्या होता है स्टूडेंट्स, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाती है, उसमें कोई भी फ्यूल की लाइक पेट्रोल एंड सीएनजी डीजल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेट्रोल, सीएनजी डीजल ये सब सेव भी हो जाएंगे, है ना। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है भाई, बैटरी होती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, आप उस गाड़ी को कहीं भी ले जाते हैं, राइट। सो अब मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं, भाई हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, फ्यूल भी सेव हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए, राइट। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सीएनजी जो है वो लेस पोल्यूटिंग है, ठीक है, मतलब कि सीएनजी से हमारा एनवायरनमेंट कम पोल्यूट होता है, ठीक है, पोल्यूट होता है लेकिन कम, ठीक है। तो सीएनजी बोल सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल से क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, फ़ायदेमंद होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और राइट। सो इज़ लेस पोल्यूटिंग दैन पेट्रोल और डीजल, ठीक है ना। सीएनजी जो है और इलेक्ट्रिसिटी ये लेस पोल्यूटिंग है, सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका ही यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा भाई इन्वायरमेंट सेफ रहे, ठीक है, एंड हम हेल्दी रहें, ऑलराइट। चलिए, सो आप सबको क्या करना है, एंटी पोल्यूशन डिवाइस जो है ये सब आपको अपने पेरेंट्स को बोलना है कि ये अपने व्हीकल में क्या करवा लें, अच्छे से फिक्स करवा लें, ऑलराइट, ताकि हमारा पोल्यूशन जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें पोल्यूशन बिल्कुल भी ना, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन से बचाना है अगर, सो आपको ये डिवाइस करवाना होगा फिक्स, ठीक है। सो हु ड्राइव्स डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आप सबको समझा देती हूँ कि डिफरेंट जो टाइप्स के ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इसमें जो भी व्हीकल्स हैं ये कौन चलाता है, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। सो अ पर्सन हु ड्राइव्स द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसे हम बोलते हैं ड्राइवर। मतलब कि ड्राइवर क्या चलाते हैं भाई, क्या क्या चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं,
वैन चलाते हैं, ठीक है, सो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर। अ पर्सन हु ड्राइव्स द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो लैंड ट्रांसपोर्ट पर हमारे लिए सारे व्हीकल्स अवेलेबल हैं, है ना, जैसे कि आप सबने देखा होगा आजकल तो बाइक पर भी पिक करने आ जाते हैं। अगर आपने बाइक बुक कर दी सो बाइक पर भी आपको पिक करने आ जाएंगे आपके घर से, ठीक है। सो यही ड्राइवर्स जो बस चलाते हैं, वैन चलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं ड्राइवर, ठीक है, उन्हीं पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर, ठीक है। कैप्टन कैसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु ड्राइव्स द मोड्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट में आपने देखा होगा कि जो शिप चलाते हैं, ठीक है, शिप जो चलाते हैं उन्हें हम कहते हैं कैप्टन, ठीक है। जो पर्सन शिप को रन करते हैं, है ना, वाटर में, यानी कि रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में, उन्हें हम कहते हैं कैप्टन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट पायलट। पायलट कैसे कहा जाता है, अ पर्सन हु ड्राइव्स द मोड्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में जो हेलीकॉप्टर एंड एयरप्लेन चलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पायलट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आप सबको बता देती हूँ कुछ स्पेशल व्हीकल्स के बारे में, ठीक है। कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं, यानी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं, ठीक है। स्पेशल व्हीकल्स आर व्हीकल्स दैट हैव यूनिक पर्पसेस एंड आर यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। इनके बहुत अलग अलग काम होते हैं, मतलब कि ये जो व्हीकल्स हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है, कुछ डिफरेंट कामों के लिए, यानी कि कुछ यूनिक कामों के लिए हमें इन्हें व्हीकल्स को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं, ऐसे स्पेशल काम कौन से हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल व्हीकल्स आर बुलडोजर्स, ठीक है। बुलडोजर्स यूज़ किए जाते हैं, आप सबने देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहाँ पर भाई बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ पे बुलडोजर्स का जो है नीड होती है, ठीक है, कि भाई कंस्ट्रक्शन साइट पर। एंड ट्रैक्टर्स होते हैं, केबल कार्स, पुलिस वैन्स, एम्बुलेंसेस तो आप सबको पता ही है कि कोई भी इमरजेंसी और रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, है ना, या हॉस्पिटल ले जाना है बहुत जल्द से जल्द, सो आप एम्बुलेंस मंगवा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका नंबर भी आप सबको मैंने बताया था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन सा नंबर है वो। हॉट एयर बलून्स, ठीक है। अब ये हॉट एयर बलून्स क्या है भाई, आसमान में फ्लाई करते हैं, आप सबने देखे होंगे, है ना, कुछ ऐसे टाइप के ये हॉट एयर बलून्स होते हैं जिसमें फायर का यूज़ किया जाता है। आप इसमें बैठ के आसमान में फ्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी आप सब ले सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर फायर लाइट की जाती है, सो ये हॉट एयर बलून आसमान में उड़ पाए, ठीक है। फायर ट्रक्स होते हैं भाई, अगर कहीं आग लग जाए सो फायर ट्रक्स को कांटेक्ट करके हम बुलवा सकते हैं, यानी कि फायर फाइटर से आप कांटेक्ट करेंगे फायर स्टेशन पे, फायर ट्रक्स में बैठकर वो आ जाएंगे। नाउ पोस्टल वैन्स। अब पोस्टल वैन्स तो आप सबको पता है कि भाई जो पोस्टमैन होते हैं वो पोस्टल वैन्स पे बैठकर आते हैं, आप सबके जो मेल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो आप सबको डिलीवर करने के लिए, राइट। सो पोस्टल वैन्स में पोस्टमैन बैठते हैं एंड डिलीवर करते हैं सबके घर घर में जाकर उनकी लेटर्स एंड पार्सल्स, ऑलराइट। सो ये जो बुलडोजर्स हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यों यूज़ किए जाते हैं, ताकि भाई अगर वहाँ पर कोई भी मिट्टी वगैरह हो बहुत ज़्यादा, सो बुलडोजर में उठाई जाती है, ठीक है। आप सबको मैं यहाँ पिक्चर में दिखा देती हूँ, इमेज में, ये देखिए ये है बुलडोजर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रैक्टर जो फार्म्स एंड फील्ड्स पर काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट ये पुलिस वैन, तो आप सबको पता है कि भाई पुलिस वैन जो होती है जिसमें कौन बैठते हैं, पुलिस ऑफिसर्स। नेक्स्ट इज फायर ट्रक। फायर ट्रक में क्या कौन होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं जो आग बुझाने के लिए जाते हैं अगर कहीं आग लग जाती है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आप सबको समझ आ गया है कि स्पेशल व्हीकल्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए पुलिस वैन ये व्हीकल यूज़ किया जाता है, फायर फाइटर्स के लिए फायर ट्रक, है ना। सो आई होप आप सबको समझ आ गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पोस्टल वैन में कौन होते हैं, पोस्टमैन बैठते हैं, ठीक है ना। Selection of means of transportation basically depends on the distance between the places. अब स्टूडेंट्स अगर हमें कहीं जाना है दूसरी प्लेसेस पे, ठीक है, तो हम उस हिसाब से व्हीकल्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं दूर जाना है, ठीक है, सो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे, है ना, कार में या फिर स्कूटर पर, राइट। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपको मम्मा ने कोई काम दिया है कि भाई पास वाली दुकान पर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, बाइसिकल की मदद से, है ना, या फिर आप चल के जाएंगे, राइट। सो हम व्हीकल का सिलेक्शन कब कैसे करते हैं,
यानी कि हमें कौन सी गाड़ी में जाना है ये हमें सोचना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, कि भाई हमें कितना दूर जाना है। अगर कहीं पास में जा रहे हैं तो हम पैदल भी जा सकते हैं या बाइसिकल पे जा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर बहुत दूर जाना है तो हम अपने पेरेंट्स के साथ कार में या फिर मोटर बाइक या स्कूटर्स पर जाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं हम अपनी गाड़ी को, ठीक है। टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस लैंड ट्रांसपोर्ट इज यूज, ठीक है। अगर आपको कहीं पास में ही जाना है, नज़दीक में जाना है, सो आप लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, बाइसिकल का यूज़ करेंगे, है ना। फिर यहाँ कहीं पापा मम्मी के साथ घूमने जाना है, मॉल जाना है, तो कार में जाएंगे, यहाँ बाइक पर जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपको नानी के घर जाना है, मामा के घर जाना है, तो कैसे जाएंगे? ट्रेन में जाएंगे, है ना। सो हम भाई ट्रेन का यूज़ कहीं पास वाली दुकान पर जाने के लिए तो यूज़ करेंगे नहीं, है ना, कि भाई ट्रेन को बोलेंगे कि हमें पास वाली दुकान पर छोड़ दो, ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स? नहीं। सो हमें सिलेक्शन कैसे करना होता है? सोच समझ कर। कहीं दूर जाने के लिए, है ना, आप क्या यूज़ करेंगे? मॉल जाने के लिए कार, है ना। और ट्रेन का भी यूज़ करेंगे जब हम बहुत दूर जा रहे हैं, सिटी से बाहर जा रहे हैं, है ना। फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, अब बहुत दूर जाना है, जैसे कि आप कंट्री के बाहर जा रहे हैं, इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो एयरप्लेन में जा सकते हैं, है ना। या अगर फिर वही मैंने आपको बताया कि कहीं नानी के घर या मामा के घर आप जा रहे हैं, सो कैसे जाएंगे? ट्रेन की मदद से, है ना। ट्रेन का टिकट लिया, बैठ गए उसमें, है ना, तो आप सिटी के बाहर जा सकते हैं ट्रेन में, ठीक है। सो और बसेस में भी आप जा सकते हैं, कहीं दूर जाना है आपको ठीक है, जैसे कि स्कूल बसेस आपको स्कूल तक छोड़ देते हैं। फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एयरवेज आर द बेस्ट ऑप्शन, वाटरवेज आर सूटेड टू कवर रिवर, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको लैंड ट्रांसपोर्ट का बता दिया, एयर ट्रांसपोर्ट का बता दिया कि एरोप्लेन का भी यूज़ किया जाता है इंडिया से बाहर जाना है तो, है ना। या फिर कहीं आपको बहुत जल्दी पहुँचना है ना, जैसे कि आप इंदौर जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, सो आप एरोप्लेन में बैठकर भी जा सकते हैं, राइट। दूर जाने के लिए जल्दी आपको पहुंचना है, सो आप एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, है ना। एयरवेज जो है वो बेस्ट ऑप्शन है आपको जल्दी पहुंचना है तो, ठीक है ना। ये वाटरवेज क्यों यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स? जब आपको पानी को क्रॉस करना है, यानी कि आपको रिवर्स, सीज या ओशियन को क्रॉस करना है, सो आप वाटरवेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो गुड्स हैं, बहुत सारा जो सामान होता है वो किस में मूव किया जाता है? यही वाटरवेज में, शिप्स में लोड किया जाता है। अगर इंडिया के बाहर कोई सामान पहुंचाना है तो वो शिप में भर के जाता है, या इंडिया से बाहर कोई सामान आता है तो वो शिप्स में आता है, सीज ओशियंस में, राइट। सो वाटरवेज क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि हम कवर कर सके रिवर, सीज एंड वाटर बॉडीज़ को, ठीक है। आपको भाई अगर पानी में ट्रैवल करना है ना, कहीं आपको भाई बोट में बैठने की इच्छा हो रही है, सो आप वाटरवेज का यूज़ करेंगे, है ना। बोट में भी आप विजिट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, राइट। कहीं ऐसे आपको ऐसी लोकेशन विजिट करनी है, सो आप बोट में भी बैठकर जा सकते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, अब ये वाटरवेज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर ही हमारा ये पार्ट भी फिनिश होता है। आज हमने एनिमल ट्रांसपोर्ट समझा है, स्पेशल व्हीकल्स के बारे में समझा है, सिलेक्शन ऑफ व्हीकल्स के बारे में समझा है, राइट, कि व्हीकल्स को कैसे सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, है ना। सो अब स्टूडेंट्स आपका क्या टास्क है? आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। आप इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताना है कि भाई करीना मैम ने यहाँ पर ये समझाया है, उनको शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम पड़े, ठीक है ना। एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, साथ में आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑल्सो स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ऑलराइट। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। सो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ जाइए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ये रही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, अच्छे से विजिट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ऑलराइट। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।